जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 223। देवों के गुण। भले मनुष्यों के गुण फल कल वर्णन किए गए, फिर असुरों के गुण भी वर्णन हुए, दान और फिर दमन कहे गए। यज्ञ। भाइयों, मैं तो यज्ञ को अच्छा समझता हूँ यदि यह उच्च भावना व पुरातन रीति से किया जावे, पर आजकल जो यज्ञों का लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है उनका कोई परिणाम नहीं निकलता। यज्ञ का अर्थ कोई अग्निहोत्र मात्र से ही नहीं, सभी भले कार्य यज्ञ कहलाते हैं। प्राणिहोत्र में यज्ञ शब्द को रूढ़ किया गया है। कल्याण के सभी काम यज्ञ हैं। देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये यज्ञ का व्याकरण है। यस, जप यज्ञ हमारा समाप्ति आ रही है। जप यज्ञ की हम जप यज्ञ करते हैं, दान यज्ञ करते हैं। राइट, हम महाराज हमसे अगर ग्रंथों का पाठ करवाते हैं वो यज्ञ है। हम ग्रंथों का चिंतन और मनन करते हैं वो यज्ञ है। हर चीज यज्ञ है। और अगर हम अपने कार्य को भी, बाकी सब कार्य कर्तव्यों को भी उस तरह ही माने तो वो भी यज्ञ ही कर रहे होते हैं, है ना। यही बात है, यही करने की बात है। और बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही सुंदर। और सबसे बड़ी बात है कि महाराज किस तरह आपको काम करवाते हैं। देखिए, आपका कर्तव्य एक ढंग से होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप उसे लो उस चीज़ को। राइट, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे दूसरे कॉलीग की पुस्तकें आनी थी, तो देखिए महाराज ने मुझे कहा चलो करो। और
एक तरफ से जैसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो उनको फॉलो अप करना, ये करना वो करना, सबको ज़रूरी नहीं पसंद आए कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, यू नो, लेकिन हमारे लिए तो बच्चे होते हैं नंबर वन। और देखिए अगर कुछ ना भी होता है तो सारा ब्लेम टीचर पे आता है, राइट? तो आप संवेदनशील होते हैं अपने कॉलीग्स के प्रति, दूसरे बेशक ना हुए हों कभी, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे, कई लोगों के लिए करता होगा, पर महाराज जैसी हम टीचिंग्स महाराज की करते हैं, शिक्षाएं अप्लाई करते हैं, दूसरा हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए कभी खड़ा हुआ है कि नहीं, हमारी चुगली ये सब करता है, ये नहीं मैटर करता। मैटर करता है कि आपको ज़रूरत है और हम करेंगे। और देखिए महाराज मुझे बाहर पहले प्रोटोकॉल जो होते वो करवाए, तो फिर मुझे बताया, फिर महाराज ने मुझे बाहर से भी काम करवाया कि बाहर भी करो काम, क्योंकि गुरु को पता है कौन से लोग किस तरह से काम करेंगे, या और मुझे बाहर भी काम करवाया। फिर महाराज अब और जो अपने होते हैं वो कहते हैं आप करो, वो कॉल आएगा आप देखना, देख लिया, जरूर जरूर महाराज बता रहे होते हैं, लेकिन हम उन चीजों से अफेक्टेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है अपनी कॉलीग की हेल्प करना, बच्चों को हेल्प करना, बच्चों को मटेरियल मिलना चाहिए कहीं से भी। और फिर जब आपसे महाराज काम करवाते हैं, और देखिए लोग बहुत काइंड होते हैं, मुझे इतनी सुंदर लोग मिलते हैं, इतने सुंदर बच्चे मिलते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रेगुलर लोग होते हैं मैंने देखा है वो बहुत फोर्थकमिंग होते हैं, और बिल्कुल मतलब बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स देखे जाते हैं, जो कि साधक समाज में हम इतना नहीं देखते हैं। जो नॉन साधक जो देखे लोग विदेश के, दूसरे कल्चर्स के, राइट, चाहे अपने इंडियन के डिफरेंट कल्चर देखे हैं, बहुत अलग तरह के होते हैं, उसमें भी इतनी वैरायटी होती है, लेकिन होते हैं, ऐसे नहीं कह सकते अरे नहीं ये सारे ऐसे ही होते हैं, ऐसे नहीं है। हर कोई कौन किसको प्रभु रेडी कर जाए। मैं शुरू में जब आई थी, मैं किसी मीटिंग में थी, हम आज भी मुझे लोग नहीं जानते वो महाराज कैसे कनेक्शन मरवाते हैं काम के लिए, बस वही चीज है। तो मुझे याद है एक टीचर इंडियन थे, लेकिन वो साउथ इंडियन थे, और बिल्कुल शुरू की बात है, तो मैं किसी मीटिंग में थी, बहुत बड़ा मीटिंग थी, और वो खड़े होके इतना सुंदर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। तो मैंने देखा कि कई लोग उनकी बोलने पे हंसी कर रहे थे, और मेरा अंदर से मन द्रवित हुआ, और मुझे पीड़ा हुई थी ये देखकर। कितने वर्षों की बात है, मैं उन टीचर से कभी पर्सनली नहीं मिली, कभी नहीं मिली, और कभी बात भी नहीं की, लेकिन देखिए 14 वर्ष पर्यंत, इतने 14-17 वर्ष आई गेस, या 17 वर्ष के बाद उनसे, वो मुझे जानते थे, उनसे बात हुई, और उन्होंने मुझे हेल्प की। मुझे पर्सनली कभी नहीं जाने, कभी बात भी नहीं की, लेकिन ऐसे प्रारब्ध बने कि उनसे बात हुई, और देखिए उन्होंने मेरी हेल्प की। तो मुझे महाराज सिखा रहे थे, ये महाराज ने सिखाया कि वो मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैं देख रही थी कि उनके साथ जो हो रहा था वो सही नहीं था, और आपका मन, हृदय कैसे उसके लिए पीड़ा उठी, कि आपका भाव कितना पॉजिटिव था, आप जानते नहीं हो, कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी आपका मन कैसे हुआ, और कैसी रचना रची कि आज उन्होंने, वो इस पोजीशन पे थे कि वे मुझे पुस्तकें, कुछ पुस्तकें दे सकें ताकि मेरी कॉलीग का काम चल सके। अमेजिंग। और इसलिए
इसलिए मुझे इतनी सुंदर होप आती है ह्यूमैनिटी से कि कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ही ऐसे हैं। बहुत ज्यादा लोग बहुत अच्छे होते हैं, सड़क पर इतने अच्छे लोग मिल जाएंगे। और पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या इंसिडेंट था, गाड़ी में ही था, कि अननोन लोग होते हैं, अननोन लोग इतनी काइंडनेस लेके आते हैं कि हृदय प्रभु का, मतलब प्रभु की रचना का इतना सुंदर करता है सब कुछ, आप दंग रह जाते हैं सुंदरता का। मानवता में जो सुंदरता है बहुत सुंदर। आपके स्वयं के राम नाम लेने वाले अजीब अजीब सी सोच रखेंगे, अजीब अजीब सी बातें करेंगे, लेकिन संसार में इतने सुंदर लोग हैं, बहुत सुंदर, जो कि हम, जो स्वामी जी महाराज पढ़ाते हैं देवत्व गुण, ऐसे ऐसे बहुत सुंदर। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे अननोन लोगों से मिलाया, जिनको कभी मैं जानती नहीं, लेकिन इतने सुंदर हैं वे कि बताया नहीं जा सकता। दूसरों के लिए, अननोन लोगों के लिए इतना सुंदर काम कर देते हैं या बहुत बहुत। और ये चर्चा करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इतनी निष्काम है, इतनी निस्वार्थ है ये चीज, और ये है सच में अभ्युदय धर्म का राम नाम विस्तार। जो महाराज बातें, शिक्षाएं हैं महाराज की प्रवचन पीयूष में, प्रवचन पीयूष जी में, तो वो जो हम बातें रियल लाइफ में लोग देखते हैं, दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा है। तो मैं देख रही हूँ कि मेरा दायरा इतना छोटा था, मुझे सत्संगियों के अलावा मैं जानती नहीं थी किसी को, और मेरे स्टूडेंट्स को। और मैंने देखा कि महाराज ने मेरा दायरा और फिर कैसे बढ़ाया कि मुझे संसार में और भी कितने सुंदर लोग हैं। महाराज की मानवता, प्रभु की मानवता, इतनी सुंदर मानवता है, बहुत सुंदर। सो प्रभु का स्पर्श, बाहर से मिलना और आपका दायरा खुलना, आपको अननोन लोगों से आप बात करना। मेरी कॉलीग ही बता रहे थे, कहते वो किसी से जूम पे ट्रेनिंग ले रहे थे और उनको शक्ल भी नहीं पता उसकी, और वो जो महिला थी वो रो पड़ी, कहती मुझे बहुत नीड है, बहुत सारा उसने अमाउंट बोला, कहते आप प्लीज़ मुझे दे दो। कहती मैं कैसे दे दूँ, मैं आपको जानती नहीं हूँ। कहती पर मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, मेरे पास है नहीं पैसे बिल्कुल। और मैं, हमारी कोलीग ने, कहते मैंने दे दिया, कहते और उनका रिटर्न कहती बिल्कुल समय पर आ गया। और वो कॉलीग, देखिए जो लोग जेन्युइन अच्छे होते हैं ना, परमेश्वर उनकी हेल्प जरूर करते हैं, चाहे वे सकाम हो या सकाम भी हो, चाहे जैसे हो, लेकिन आपका हृदय कैसा हो, कितना सुंदर होता है। वो आज बता रहे थे, कोई अपनी बात नहीं बताता, पर हम काइंडनेस पे बात कर रहे थे कि कैसे काइंड लोग होते हैं ना जो हेल्प करते हैं। तो फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे उनने की और कैसे उनका समय पर आ गया कि उनको आगे देनी थी, अपनी मोर्टगेज देनी थी। और देखिए कैसे वो फंसे पड़े थे और कैसे उनके काम बने और कैसे उन्होंने घर तक खरीद लिया। और अमेजिंग, ये सत्कर्म होते हैं, ये सारे के सारे सत्कर्म हैं जो कि हम अर्जित करते हैं और फिर हमारा जीवन वैसे बनता है जब हम दूसरों के लिए, अननोन लोगों के लिए काम करते हैं बिना देखे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, सब ऐसे। बड़ी कृपा है गुरु जी की, बहुत ज़्यादा कृपा है। सबसे सुंदर बात है कि आपकी संगति कितनी सुंदर देते हैं। आज कोई बच्चे बात कर रहे थे तो मैंने कहा मेरी संगति बहुत अच्छी है, मैं बहुत काइंड लोगों में बैठी हूँ। सारी क्लास कहती है यस।
ये ना सब देखो जरा इन्हें कहते यस मिस महाजन कि यस सच में कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा वो करता है, कोई क्या करता है, लेकिन काइंड बच्चे भी बनकर नहीं भाई ऐसे मत बोलो, मेरी संगति बहुत काइंड लोगों की है बहुत ज्यादा। और अभी तो हमने और ज्यादा काइंड लोगों देखे नहीं, अभी तो हमें छोटी छोटी काइंडनेस की चीजें इतनी छू जाती है, मुझे तो बहुत छू जाती है, बहुत ही ज्यादा छू जाती है। छोटा सा भी कोई ऐसा करता है, सुंदर सी बात करता है, छू जाता है बिल्कुल। बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों, बहुत बहुत सुंदर लोग दिखाते हैं। सो गुरुजनों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ही आते हैं अपना स्पर्श देने ऐसे लोगों से कि आपके सड़क पे भी जा रहे हैं, आपकी आंखें भर जाती हैं कि देखो कैसे हैं, है ना। सो या बहुत सुंदर लोग हैं सृष्टि के, प्रभु का स्पर्श है, जहाँ देवत्व गुण है वहाँ प्रभु का स्पर्श बहुत सुंदर है। सो या काइंडनेस बहुत बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आनंद और धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।